जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड की फर्स्ट पोएम का नाम है द फाउंटेन। फाउंटेन पोएम एक मोटिवेशनल पोएम है जो कि जेम्स रसेल लॉयल के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम में बेसिकली जो कवि है वो फाउंटेन की तरह, फुब्बारे की तरह होने की बात करता है, क्योंकि फुब्बारा निरंतर कार्य करता है बिना रुके बिना थके। वो हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा शांत रहता है, वो कभी भी निराश नहीं होता है, वो खुशी के साथ उछलते हुए वो कार्य को करता रहता है। इसी प्रकार से हमें भी कार्य को करते रहना चाहिए और अपने कर्म को बिना रुके बिना थके बिना निराश के अपनाना चाहिए, करना चाहिए। तो आइए इस पोएम को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट। सूरज की रोशनी में जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा जो वातावरण है, वो प्रकाशमय है, वो प्रकाश से भरा हुआ है। उस प्रकाशमय इन्वायरमेंट में सूरज की रोशनी में लीपिंग मीन्स उछलते हुए, फ्लैशिंग चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। जो फुब्बारा है वो उछलते हुए चमकते हुए कार को करता है, खुश होते हुए कार को करता है, दिन चाहे फिर दिन हो या रात हो। कहना ये चाहते हैं जो फव्वारा है, जो फाउंटेन है, वो दिन रात को नहीं देखता है, वो निरंतर लगातार कार्य को करता रहता है, चाहे सूरज की रोशनी हो या ना हो। इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो। मून लाइट चांदनी रात में चंद्रमा के प्रकाश में वाइटर देन स्नो, वो बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देती है। मीन्स निगेटिव इन्वायरमेंट में वो और ज़्यादा शाइनिंग करता है, वो और ही ज़्यादा खिल के आता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। जब हवा चलती है, हवा का झोंका आता है, हवा चलती है, तो हवा के चलने पर वो फूलों की तरह जो साउंड होता है, जो रसलिंग साउंड होता है, वो क्रिएट करती है। आप देखना कभी भी जब हवा चलेगी तो फूल क्या करते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं और एक रिदम, एक मेलोडियस, एक शानदार, मन को मोहित करने वाला एक साउंड क्रिएट करते हैं। उसी प्रकार से जो फुब्बारा होता है वो भी साउंड क्रिएट करता है जो मन को और अच्छा लगता है जब हवा चलती है। इनटू द स्टार लाइट। तारों की रोशनी में रसलिंग मीन्स तेजी से फेंकना, इन स्प्रे। तारों की रोशनी में वो स्प्रे मीन्स यहाँ पे फुहार, वो अपनी फुहार को और तेज़ी से फेंकता है। हैप्पी एट मिड नाइट, वो अर्धरात्रि में खुश होता है। हैप्पी बाई डे, और दिन में भी वो खुश रहता है। मीन्स कहना ये चाहते हैं चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे अर्धरात्रि हो, वो हमेशा खुश दिखाई देता है। एवर इन मोशन, वो लगातार काम को करता रहता है। ठीक है, वो लगातार काम को करता रहता है। ब्लित्सम मीन्स होता है अंदर से खुश होना। वो अपने कार्य को इतने मन से करता है, इतना तन से करता है कि वो उसका जो चित्त है वो प्रसन्न दिखाई देता है और खुश दिखाई देता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड। हेवन मीन्स एक तरीके से स्वर्ग होता है। हम मानकर चलते हैं कि स्वर्ग ऊपर है। तो स्टिल क्लाइंबिंग वो क्या करता है, वो अब स्टिल मीन्स अभी भी, वो अभी भी क्या करता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। मीन्स लगातार वो तरक्की करता रहता है। नेवर वियरी, वो कभी भी थकता नहीं है, वो लगातार ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहता है और वो कभी भी थकता नहीं है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, वो सभी प्रकार, ग्लैड मीन्स प्रसन्न होना, खुश होना, वो सभी प्रकार के मौसम में वो ग्लैड होता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, अभी भी वो बेस्ट दिखाई देता है। होता क्या है, जब आप अपने कार्य को बहुत ही लगन के साथ, बहुत ही निष्ठा के साथ करते हैं तो आप उसमें बेस्ट दिखाई देते हैं, एक विशिष्ट दिखाई देते हैं। इन द सेम वे जो फाउंटेन है, जो फव्वारा है, वो अपने कार्य को बहुत निष्ठा के साथ, कार्य को बहुत लगन के साथ, खुशी के साथ करता है, इसलिए वो बेस्ट दिखाई देता है, सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, चाहे वो ऊपर जाए, वो चाहे नीचे जाए, वो हर एक प्रकार की सिचुएशन में खुश होकर काम करता है। मोशन थाई रेस्ट, थाई मीन्स उसका जो मोशन है, उसका जो कार्य है, वही उसका रेस्ट है। ऐसा लगता है कि वो कार्य करते हुए ही वो आराम कर लेता है, वो कभी रुकता नहीं है। फुल ऑफ नेचर,
वो प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, टेम मीन्स होता है गुलाम बनाना या फिर पालतू बनाना। कोई भी चीज़ उसे गुलाम नहीं बना सकता है क्योंकि वो प्रकृति से परिपूर्ण है, वो नेचर से परिपूर्ण है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, वो हर क्षण बदलता है। मीन्स वो अपने आप को समय के अनुसार ढाल लेता है, जैसा समय होता है उसी के अनुसार वो चेंज होता है। एवर द सेम, लेकिन हमेशा सेम रहता है, हमेशा वो फाउंटेन ही रहेगा, हमेशा वो फव्वारा ही रहेगा, लेकिन वो समय के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है, वो अपने आधार को नहीं बदलता फिर भी। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मीन्स होता है कॉन्टिन्यूस एंड एस्पायरिंग मीन्स होता है ऊपर की ओर उठना। वो लगातार ऊपर की ओर उठता रहता है, लगातार परिश्रम करता है। सीजलेस कंटेंट, सीजलेस मीन्स कॉन्टिन्यूस, कंटेंट मीन्स होता है सेटिस्फाई, वो लगातार संतुष्ट रहता है, वो लगातार काम को करता रहता है और लगातार ऊंचाइयों को प्राप्त होता है। डार्कनेस और सनशाइन, थाई एलिमेंट, चाहे पर डार्कनेस हो, चाहे रात्रि हो, चाहे वो दिन हो, चाहे दोपहर हो, हर प्रकार के मौसम में, हर प्रकार के समय में वो सेटिस्फाइड होता है, वो संतुष्ट होता है, वो लगातार ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, लगातार वो काम को करता रहता है। थाई एलिमेंट, और जो उसका एलिमेंट मीन्स तत्व, उसका जो मूल तत्व है, उसका जो मूल नेचर है, वो नहीं बदलता। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार, ग्लोरियस मीन्स शानदार, और ऐसी चीज़ जिसने बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि को पा लिया हो। तो अपनी कार की वजह से जो फाउंटेन है उसने बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि को पा लिया है, अब वो शानदार और एक विशिष्ट एक विशेष के रूप में दिखाई देता है। इसलिए कभी यहाँ पे कहता है लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक थी। थी मीन्स यहाँ पे है बेसिकली फाउंटेन। इसलिए कभी कहता है कि मुझे भी फाउंटेन की तरह बनने दो, कैसा, फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल मतलब उसके जैसे परिवर्तनशील, मीन्स जैसा समय है उस समय के अनुसार मैं अपने आप को बदल लूँ, ढाल लूँ। एंड कॉन्स्टेंट मीन्स शांत हो जाऊँ, स्थिर हो जाऊँ। एंड अपवर्ड, और मैं लगातार ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहूँ। ओके गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू क्लास।